अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसम ख़ान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद आसम ख़ान। जैसा कि आज लेक्चर नंबर 34 है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है हिस्ट्री पैनल टूल को। मतलब ये कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर जो काम कर रहे होते हैं तो वो हमें कहाँ पे शो होगा, वो काम हमने हमारा सेव कहाँ पे हो रहा है, रिमूव कहाँ पे हो रहा है। अगर हम अंडो कर रहे हैं, कंट्रोल Z कर रहे हैं या कंट्रोल Alt प्लस Z कर रहे हैं तो ये सारा कुछ कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो इस सारी सेटिंग को देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री पैनल और हिस्ट्री ब्रश के ऊपर। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे हिस्ट्री पैनल क्या है और हिस्ट्री ब्रश क्या है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास अंडो एक ही है और वो है कंट्रोल Z। मतलब अगर हमने अपनी किसी चीज़ अपनी गलती को ख़त्म करना है, गलती को दोहराना नहीं है, कोई गलती हमसे हो गई है तो हमने उस गलती को ख़त्म करना है तो वो हम कंट्रोल Z से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये मैंने कुछ लाइंस लगा दी इस खूबसूरत इमेज के ऊपर, मैंने कुछ ऐसे ये इमेज लाइंस लगा दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन्हें ख़त्म करूँ तो मैं कंट्रोल Z करता जाऊँगा, ये जैसे जैसे मैं लगाता गया तो ये सारी ख़त्म होती जाएगी। अब दोबारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने लाइंस लगा रहा हूँ और कंट्रोल Z करके इन्हें ख़त्म करता जा रहा हूँ। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से मतलब एक लाइन ख़त्म करना चाह रहा हूँ, फिर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार वो होनी चाहिए थी, मैं चाह रहा हूँ हो सकता है यार उसका इफ़ेक्ट ना इस इमेज के ऊपर कुछ अच्छा पड़ रहा हो, तो वो इस इफ़ेक्ट को देखने के लिए तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल Alt और Z प्रेस करते हैं। ये देखें, ये मैंने उड़ा दी, ये फिर दोबारा मैं लेके आ गया, ये उड़ा दी, ये फिर लेके आ गया, ये उड़ा दी, ये फिर लेके आया। इस तरह से हम कर सकते हैं। और कंट्रोल Shift Z, अब कंट्रोल Shift Z ये होता है कि मैं क्या करता हूँ, ये सारी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये सारी मैंने ख़त्म कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोबारा मेरे पास वापस आ जाएँ यार, मैं वो तो मुझे ख़त्म करनी ही नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल Shift और Z करता हूँ, ये दोबारा उस तरह से वापस आती जाएंगी। क्या किया, ये सारी मैंने कंट्रोल Z करके उड़ा दी, ख़त्म कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार वो इमेज मेरी जो एडिटिंग हुई पड़ी थी वो ठीक थी, उसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी उसे ख़त्म करने की। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Shift और Z करता हूँ और दोबारा उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाता हूँ। मतलब ये कि अब जो प्रोसेस हमारा स्टार्ट से शुरू हुआ था हमने ख़त्म कर दिया, तब वो उसी तरह से ऐसा ऐसा एक स्टेप को आगे की तरफ मूव करता जाता है। इसी तरह से अब मैं चाह रहा हूँ कि मतलब कि मुझे ना कुछ स्टेप इनके ख़त्म करने हैं। कंट्रोल Z मैंने किया, अच्छा मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Alt Z करता हूँ। कंट्रोल Alt Z क्या करेगा, वो जो मेरी एक इमेज या एक लेयर जिसको मैं चाह रहा था कि यार मैं एक बार देख लूँ कि ये फ़िट होती है इसके ऊपर कि नहीं, तो वो इस तरह से इसको इमेज को फ़िट करके दिखाता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हिस्ट्री पैनल क्या होता है। अब विंडो में आएंगे, विंडो में आने के बाद आप आते हैं इधर हिस्ट्री में, आप विंडो में आए, विंडो से हिस्ट्री में आए, यहाँ पे क्लिक किया और इस तरह का आप लोगों को पैनल शो हो जाता है। एक पैनल अभी ब्रश के ऊपर, बल्कि ब्रश की अभी आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ और ब्रश को ज़रा मैं अपने पैनल को, ब्रश वाले पैनल को ज़रा मैं इस तरफ को लेके आ जाता हूँ। ये कंबाइन हो गया है मेरा पैनल, ये सारा का सारा ये पैनल मेरा इधर को मूव कर रहा है। मैं इस पैनल को यहाँ लेके आता हूँ इस साइड पे और इस पैनल को यहाँ पे लेके जाता हूँ। ये सारा पैनल मैं अपना कट शट किया हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अब ये मेरा पैनल जो था हिस्ट्री वाला पैनल, ये मैं यहाँ पे लेके आ गया और इस पैनल को जगह को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसकी जगह पे। ये पैनल जो सेटिंग है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि हम पैनल्स की सेटिंग कैसे करते हैं। ये तकरीबन पहला या दूसरा लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। उन दोनों लेक्चर्स का मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ऊपर मैं आई बटन में भी इनका लिंक आप लोगों को दे दूँगा। तो इस तरह से ये अब हमारा जो कलर पैनल है वो यहाँ पे है, ये लेयर पैनल है। अब जिसकी पैनल की हमें ज़रूरत होगी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस पैनल को अपनी जगह पे लेके आते रहेंगे। अब हिस्ट्री की जब मैंने आप लोगों को विंडो में आए, विंडो में आने के बाद हम हिस्ट्री में आए, हिस्ट्री में जब आए तो हमारे पास कुछ इस तरह के ब्रश ये शो हो गए। अब जो
अब ये देखें, ये मैंने इसे ऑफ़ किया तो इधर से एक लाइन ऑफ़, ये दूसरी लाइन ऑफ़, ये तीसरी लाइन ऑफ़। इस तरह से हमें जितनी मर्ज़ी लाइंस ऑफ़ करनी होती हैं हम उन लाइंस को ऑफ़ करते चले जाते हैं। यह हमारा हिस्ट्री का ब्रश का भी यही काम है। अब मैंने ये लाइन भी ऑफ़ कर दी, ये भी ऑफ़, ये भी ऑफ़। अब मैं चाह रहा हूँ ये दोबारा आएँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जी जो आप लोगों को पहले बताया, ये दोबारा जैसे बताता जाऊँगा तो इधर हिस्ट्री पैनल पे भी वो वही वैसे की वैसे वापस आती जाएंगी। कंट्रोल आल्ट जी करता हूँ। जब मैं कंट्रोल आल्ट जी करता हूँ तो इस तरह से ये सारी इमेजेस दोबारा से एक जौन सी इमेज मैंने ख़त्म करनी है वो ख़त्म हो जाएगी, और कंट्रोल जी करके वो सारी इमेजेस मैं दोबारा ख़त्म कर देता हूँ। इस तरह से जो है ना हमारा आर्ट जो हिस्ट्री ब्रश टूल है, हिस्ट्री का जो पैनल है वो इस तरह से काम करता है। मेरे ख्याल में आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। मेरा छोटी सी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और एक एक टूल के ऊपर मैं 3-3 4-4 दिन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। उम्मीद है मेरी ये बातें, मेरे ये लेक्चर्स, मेरी सारी ये मेहनत जो मैं फ़ोटोशॉप के ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ आए। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो आप लोग मुझसे पूछें, जो चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ वो भी कर दें। अल्लाह।